Assalamu alaikum. As you all know, we are dealing with science and technology part 2 since last 2 weeks, and you all know that in my previous videos I have explained about the second chapter of our syllabus, that is life processes in living organisms part 1। यानी हम पिछले 2 हफ्तों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 ही पढ़ रहे हैं। इसमें हमने हमारा सेकेंड चैप्टर शुरू किया हुआ है अभी फ़िलहाल, जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्से अव्वल। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले लेक्चर यानी 4th लेक्चर में मैंने आपको एक लास्ट लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में जो दिया हुआ है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। वो सेल डिवीजन अ लाइफ प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज़ माइटोसिस। खलिए की मसावी तकसीम, खलवी तकसीम की एक किस्म है जो कि आम खलियात या जिस्मानी खलियात में वक़ू पज़ीर होती है। In this video we are going to learn about another type of cell division, that is meiosis। हम इस वीडियो में दूसरे किस्म की खलवी तकसीम यानी तखलीली तकसीम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। As you all know that mitosis takes place in all the body or all the cells of the body organs and blood cells also, stem cell which we call, and meiosis takes place in special types of cells that are reproductive cells, or we can call it gametes। हम इसको ज़वाजे या जो है तौलीदी जो खलियात होते हैं, जिसको हम उर्दू में हम जो है कह सकते हैं, जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि ये ख़ास किस्म के जो खलियात हैं ये अमल तौलीद में हिस्सा लेते हैं और इनकी तकसीम से जो है ये नए खलियात तैयार होते हैं और उनके मिलाप से नए जानदार तैयार होते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम हयाती फ़ेल है। आपके सामने बच्चों, जो आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है, इट विल गिव यू एन ब्रीफ आइडिया अबाउट द सेल डिवीजन। It will revive about mitosis and give a brief idea about meiosis. So let us discuss about it. First, there are 2 types of cell division. You all know that. That is mitosis and meiosis. Mitosis get completed into 2 steps, karyokinesis and cytokinesis. Mitosis के 2 मरहले हैं, जो है मरकज़वी तकसीम और खलिए माए की तकसीम। Karyokinesis again has 4 steps, that is प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। यानी जो मरकज़े की तकसीम है उसके 4 हिस्से हैं, जिसको हम इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत और आखिरी हालत कहते हैं। प्रोफेज़ यानी इब्तिदाई हालत में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है या जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, इट गेट कंडेंस्ड, वो क्या होता है, सुकड़ता है। एंड दे लुक लाइक क्रोमोसोम्स, एक्स शेप के क्रोमोसोम्स की तरह वो हमको नज़र आते हैं, क्लियरली नज़र आते हैं, है ना, और विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड इन मेटाफेज दे लाई इन अ इक्वेटोरियल प्लेन, वो जो है एक साथ जो है दरमियानी इस्तेवा जो है प्लेन में दरमियानी हिस्से में मरकज़े के स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए नज़र आते हैं। 3rd फेज़ में, एनाफेज़ में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर जो होता है वो तकसीम हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड होकर 2 अपोजिट पोल्स पर जो है चले जाते हैं। टीलोफेज़ में एक ही सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, जो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल पोल्स पर तैयार हुआ है, उसके अतराफ़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होती है एंड 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन 1 सेल। ये कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म स्टार्ट डिवाइडिंग एंड 2 डॉटर cells are formed, and special
या इसके अंदर जो स्पेसिफिक बात है वो ये है कि दिस सेल डिवीजन इज़ फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल टू डिप्लॉयड सेल, यानी एक डिप्लॉयड सेल से दूसरा डिप्लॉयड सेल या तैयार होता है, यानी उसमें जेनेटिक मटेरियल में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। यानी पहले जो डिवाइड होने वाले खलिए में जितने नंबर के क्रोमोसोम होंगे उतने ही नंबर के क्रोमोसोम नए खलियात या दुख्तर खलियात में भी मौजूद रहने वाले हैं। समझ में आई बात? लेकिन इसके अपोजिट यहाँ पर जो मियोसिस है, इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इट इज़ कम्प्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। यहाँ पर भी 2 स्टेप्स है, लेकिन मायोसिस के 2 हिस्से हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज़ क्वाइट लॉन्ग फेज। मियोसिस 1 जो है इसमें या तख्लीली तकसीम जो है ये 2 हिस्सों में है, जो है तख्लीली तकसीम 1 हिस्सा अव्वल और हिस्से दूम। तख्लीली तकसीम के पहले हिस्से में कैरियोकाइनेसिस 1 साइटोकाइनेसिस 1, यानी इसके 2 मरहले हैं, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस यानी मरकज़वी तकसीम और साइटोकाइनेसिस यानी खलिया माए की तकसीम। तो यहाँ पर भी खलवी तकसीम होगी, लेकिन एक बार पहले हिस्से में फर्स्ट इसको हम कहेंगे, और पहले हिस्से में जो खलिया माए की तकसीम होगी उसको साइटोकाइनेसिस 1 कहेंगे। कैरियोकाइनेसिस इट हैज़ 4 मेजर स्टेप्स, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। जैसा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वहाँ पर था कैरियोकाइनेसिस में, यहाँ पर भी है, लेकिन वो पहले मरहले में है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे 1-1-1। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। नाउ अगेन प्रोफेज इज़ क्वाइट लॉन्ग। यहाँ पर प्रोफेज भी यहाँ पर 5 जो है हिस्सों में या 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। यही इसका मेजर पार्ट या मेन पार्ट है। बाकी आपने जैसा कि माइटोसिस में पढ़ा है सेम वैसे ही है, बस नया इसमें है प्रोफेज 1 जो कि 5 मरहलों पर मुश्तमिल है। तो पहला जो उसका फेज़ है, प्रोफेज 1 का पहला मरहला लिप्टोटीन कहलाता है। ये किताब में नहीं दिया गया है आपको, ये इनको खाली उसको प्रोफेज 1 का 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th पार्ट करके फिगर्स एक्सप्लेन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो आप इनको यहाँ पर गौर से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्रोफेज 1 का फर्स्ट मरहला या फर्स्ट स्टेज है लिप्टोटीन, 2nd है जाइगोटीन, 3rd है पैचिटीन, 4th है डिप्लोटीन एंड 5th है डायकाइनेसिस। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, यानी ये 5 मरहले जब कंप्लीट होंगे तो प्रोफेज 1 कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। जैसे ही टेलोफेज 1 कंप्लीट होगा साइटोकाइनेसिस 1 होगा, यानी यहाँ पर जैसे ही टेलोफेज 1 कंप्लीट होगा साइटोकाइनेसिस होगा, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 हैप्लॉइड वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, हैप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार होंगे, हैप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे 2। फिर वो जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं उनका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 होगा, उनसे और 2 सेल्स तैयार होंगे। यानी माइटोसिस में क्या हुआ था, सिंगल सेल से 2 डिप्लॉइड सेल्स, 1 डिप्लॉइड सेल से 2 डिप्लॉइड सेल्स तैयार हुए थे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर 2n यानी क्या है, ये इसमें 46 क्रोमोसोम है, अगर ये इंसानों में हो रहा है तो इससे 2n सेल्स तैयार हुए थे। समझ में आई बात? ये क्या है, माइटोसिस है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए आप कैसे होने वाला है। यहाँ पर क्या है, हमारा जो सेल है वो 2n है, 2n सेल पहले क्या होगा 1n में डिवाइड होगा। समझ में आ रही है बात? यानी पहले हाफ होगा और उसका डिवीजन होगा, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स के 2 पेयर तैयार होंगे। फिर ये 1n से अगेन 1n 1 और फिर इससे भी ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे इन मियोसिस। समझ में आई बात? तो इस तरीके से फिर उसके बाद कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। टेलोफेज में फिर क्या होंगे, 2 के 4 जो है न्यूक्लियाई तैयार होंगे, फिर उनका साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर उनसे 4 अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे। तो ये किस तरह से होगा ये हम अब
तफसील से नीचे देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। समझ में आ रहा है? मियोसिस में एक सेल के क्या हो रहे हैं, यहाँ पर 4 सेल्स तैयार हो रहे हैं। मियोसिस, देर आर 2 stages of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2, as I explain you right now. By meiosis, from one diploid cell 4 haploid cells are formed. यहाँ पर जो सेल है वो तो डिप्लॉइड ही है, यानी 2n ही है। देखो, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मैं आपको अच्छे से मतलब समझाती हूँ। आपको मालूम है हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स में यानी 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स, 23 एंड 23 इस तरीके से, यानी ये 23 के पेयर्स है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। आपको मालूम है ना, उसमें 22 क्या है, ऑटोसोम्स है, यानी सिमिलर एक जैसे, और जो लास्ट का क्रोमोसोम है एक्स वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये 23 का एक सेट हो गया, ये 23 का एक सेट हो गया, एक पेरेंटल साइड से और एक मैटरनल साइड से, पैटर्नल और मैटरनल साइड से जो हमको मिला हुआ होता है। तो इनका डिवीज़न होता है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम किस तरीके से जाता है अमल तौलीद में, तो जानदार को किस तरीके से उसमें मेल फीमेल कैसे तैयार होता है, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। तो ये इसको, यानी अगर 46 जिसमें क्रोमोसोम्स होंगे वो डिप्लॉइड सेल कहलाता है। तो शुरुआत में तो मियोसिस में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, लेकिन जब वो डिवाइड होता है तो नई जनरेशन को, यानी जो गैमेट, हम यहाँ पर गैमेट तैयार हो रहे हैं, क्या तैयार हो रहे हैं, गैमेट्स तैयार हो रहे हैं। यानी अगर इन मेल, जो अगर मेल में तैयार हो रहे हैं तो वो स्पर्म होंगे, और फीमेल में तैयार हो रहे हैं तो वो एग्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं, तो स्पर्म्स ये एक हैप्लॉइड सेल है, और एग ये भी एक हैप्लॉइड सेल है। जब ये दोनों का फ्यूजन होगा तो नया जानदार तैयार होगा। तो इनके पास 23, इनके पास 23 है, तो ऐसे मिलाकर आपके पास जो नया जानदार होगा उसके पास 46 आएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, हैप्लॉइड के बजाय डिप्लॉइड सेल तैयार होगा, 46 + 46 कितने हो जाएंगे? समझ में आ रही है आपको बात? 92। तो यहाँ पर जो गड़बड़, यहाँ पर इस तरीके से जो है जेनेटिक जो मटेरियल है वो हर जानदार में सिमिलर होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर जो स्पर्म या एग तैयार हो रहे हैं या गैमेट्स तैयार हो रहे हैं उनका हैप्लॉइड होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल गैमेट से कोई जानदार तैयार नहीं होता, बल्कि नया जानदार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तैयार होता है यहाँ पर बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, 2 गैमेट्स के फ्यूजन से तैयार होता है। तो हाफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मैटरनल साइड, हाफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पैटर्नल साइड जो है मिलता है, जिसकी वजह से दोनों के रिकॉम्बिनेशन से दोनों के जो है कैरेक्टर्स उस नए जानदार में जाहिर होते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन, उसमें आप ये तमाम चीज़ें देखेंगे। सो in meiosis, crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes occur. This results in genetic recombination. यहाँ पर ये जो तख्लीली तकसीम में एक ख़ास अमल होता है जिसको हम तरकीब क्रोमोसोम के जो है क्या होता है, गैर दुख्तर जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनका क्रॉसिंग ओवर होता है। वो मिलते कैसे मिलते हैं हम देखेंगे, पैचेटिन में मिलते हैं, और उसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिकम्बाइन होता है। यानी अलग सिर्फ पैटर्नल साइड का अगर होगा तो खाली बाप की खुसूसियत जाएंगे, मैटरनल साइड का होगा तो जाएगा अगर हिस्सा तो सिर्फ मैटरनल खुसूसियत, लेकिन हमारे अंदर माँ और बाप दोनों के भी खुसूसियत ज़ाहिर होते हैं। यानी यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होता है उससे जो मिक्स हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स हमारे अंदर आते हैं, दे आर मिक्स्ड, दोनों के रिकॉम्बिनेशन से आते हैं।
मियोसिस के मुकम्मल होने के बाद तैयार होने वाले जो 4 नुक्ता खलियात हैं, जनीनियाती नुक्ते नज़र से मौरूसी खलियात से और एक दूसरे से भी मुख्तलिफ होते हैं। यानी जो मियोसिस में जो नए गैमेट्स तैयार होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक एंड ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। वो ना ही अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली सेम होते हैं और ना ही एग्जैक्टली डिफरेंट होते हैं। यानी कुछ खुसूसियात माँ बाप की आती है और कुछ रिकॉम्बिनेशन की वजह से नए खुसूसियात भी आते हैं। दैट इज़ वाई वी लुक समवॉट लाइक आवर पेरेंट्स एंड अ लिटिल बिट डिफरेंट ऑल्सो। अंडरस्टूड। स्पोर्स एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। और यहाँ पर जो नबातात में जो स्पोर्स तैयार होते हैं और हैवानात में गैमेट्स तैयार होते हैं, ये मियोसिस की वजह से या तख्लीली तकसीम की वजह से ही तैयार होते हैं। मियोसिस हेल्प्स टू रिस्टोर एंड मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इसमें क्योंकि हाफ हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, इसलिए क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में मदद मिलती है। अगर यहाँ डिप्लॉयड सेल्स ही तैयार होते गैमेट्स तो गड़बड़ हो जाती। डबल नंबर यानी हर नए जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर डबल होते जाता है ना, तो गड़बड़ हो जाती। तो एक जैसे जानदारों में क्रोमोसोम का नंबर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर मियोसिस का होना ज़रूरी है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रोफेज 1। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 हिस्सों में होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज मच लॉन्गर फेज ऑफ द मियोसिस। ये जो है थोड़ा सा लंबा है, मैंने आपको पहले भी समझाया। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, मेनली लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकैनेसिस। इब्तदाई हालत जो पहली है उसमें 5 ज़िमनी मरहले हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। इसमें पहला है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? इनिशियली द क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसेशन एंड दे बिकम कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग लिप्टोटीन। जैसे कि प्रोफेज में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम्स का है वो सिकुड़ने का अमल शुरू होता है और वो ठोस बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं, जो 2 हैं एक दूसरे के करीब करीब है ना। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सेंट्रियोल्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और इनमें जो है स्पिंडल फाइबर्स तैयार होंगे और ये जो मरकज़वी झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है गायब होना शुरू होगी और न्यूक्लियोलस भी गायब होना शुरू होगा। जैसे ही प्रोफेज 1 ख़त्म होगा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपीयर। समझ में आया? तो यहाँ पर नेक्स्ट है जाइगोटीन। जाइगोटीन में इन जाइगोटीन होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। अब यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा है ये होमोलोगस क्रोमोसोम से, होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले या दोनों में जो एक जैसे खुसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। दे लुक अलाइक स्ट्रक्चरली, उनके जो खुसूसियात हैं वो एक जैसे हैं। उनके सेंट्रोमेर्स एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके जो है क्रोमैटिड्स है वो एक दूसरे के अलॉन्ग पैरेलल जो है एक दूसरे के करीब वो आ जाते हैं। द पेयरिंग इज़ कॉल्ड एज सिनेप्सिस और इस अमल को सिनेप्सिस कहते हैं। इस मरहले में हम तरकीब क्रोमोसोम कहते हैं। हम तरकीब यानी एक जैसे नज़र आने वाले और शुरू हो जाती इस तरह की जोड़ी बनने को सिनेप्सिस यानी लोनिया जुफ्ती कहते हैं। इस साख्त को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये जो साख्त है, ये जो बनी हुई है यहाँ पर जो आपको एक दूसरे के करीब जो है खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इस मरहले को कहा जाता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डेवलप्स टू होल्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ड्यूरिंग पेयरिंग और इस पेयरिंग के दौरान ये एक दूसरे के करीब आते हैं। ईच क्रोमोसोम्स क्रोमेटेड आर्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स स्ट्रक्चर कॉल्ड बाइवैलेंटर टेट्राड। और ये जो है इस तरीके से हर क्रोमोसोम का क्रोमेटिड तकसीम हो जाता है। समझ में आ रहा? मरकज़ पारे या जो क्रोमेटिड है ये क्या हो रहा है? तकसीम होकर बाजू एक दूसरी साख्त तैयार करते हैं जिसे 2 गिरफ्ता या बाइवैलेंट या 4 का मजमूआ। आपको ये 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं ना, इसको समझ में आ रही है बात? इस तरीके से तैयार होता है। नेक्स्ट है पैचिटीन, 3rd स्टेज। ड्यूरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है मेन पार्ट। ड्यूरिंग पैचिटीन स्टेज
crossing over of non-sister chromatids of homologous chromosomes takes place. Genetic recombination is produced due to such changes. The homologous chromosomes still remain paired together at the site of crossing over. यहाँ पर भी वो पेयर्ड है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर है ये एक दूसरे से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं. और यहाँ पर आपको ये जो दो क्रोमोसोम्स है एक दूसरे से लिपट गए हैं या इनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पैचेटिन में है, यानी हम तरकीब क्रोमोसोम के गैर जोड़ीदार क्रोमेटिड के दरमियान जो है मुबादला यानी एक्सचेंज होता है. इस तरह के बाहमी तबादले के क्रोमोसोम में जनीनियाती मिलाप पैदा होता है और यहाँ पर यह जोड़ी इसी हालत में रहती है. नाउ डिप्लोटिन, इसके बाद वाला अमल. During diplotin, synaptonymal complex dissolves and the homologous chromosomes of the bivalent separates except at the point of crossing over. सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की जगह पे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाकी वो अलग अलग हो गए हैं. समझ में आ रही बात? यहाँ पर आपको देखो एक दूसरे से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं. इस अमल को चैज़्मा कहते हैं. क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स, आपको यहाँ पर ये 2 क्रोमैटिड्स अलग अलग अलहदा तौर पर नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपको न्यूक्लियोलस नज़र नहीं आएगा, न्यूक्लियोलस गेट डिसअपियर्ड. एक्स शेप्ड दिस दस इट लुक लाइक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द चाइस्मेटा. इस तरीके से नज़र आ रहा है. यहाँ पर डिप्लोटिन में एक्स जैसी साख नज़र आती है. वो यहाँ पर इनका तबादला हो रहा है क्रोमोसोम्स का, यानी ये इस पार्ट का, उसको उधर ही वो लपेटे हुए हैं, बाकी का हिस्सा एक दूसरे से अलहदा हो गया है डिप्लोटिन में. नाउ इसका जो लास्ट फाइनल स्टेज है डाइकाइनेसिस. द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 इज टर्मिनेशन ऑफ चाइस्मेटा. जहाँ पर ये एक दूसरे से अभी भी लिपटे हुए हैं उस जगह को वो छोड़ देते हैं. द स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट एंड द क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नाउ सेपरेटेड. अब ये अलहदा हो गए, लेकिन अलहदा होने के बाद दोनों में इनका हिस्सा यानी कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम का, कुछ हिस्सा उसके पास, इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा उसके पास चला जाता है. The nucleolus disappears and the nuclear envelope breaks down. यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गया है, मरकज़वी झिल्ली भी टूट गई है और जो मरकज़ीचा है वो पूरी तरीके से चला गया है. यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं. इस तरीके से ये 5 मरहले यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ कर बताने की कोशिश की है. लिप्टोटिन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर टेक्स प्लेस. यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं. थर्ड में आपको क्या नज़र आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है. यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ऑफ द पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ है. जब ये अलहदा हुए हैं तो उनका जो है जो क्रोमैटिड जो है वो उनके कुछ हिस्से एक दूसरे के पास आ गए हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन हो चुका है. और फिर डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट गायब हो गई है. स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए वाज़ेह तौर पर एक्स शेप के आपको क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं. उसके बाद है मेटाफेज़ 1. मेटाफेज़ 1 में फिर मेटाफेज़ में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे तमाम के तमाम लाए होते हैं. अब सेम वही है, अब यहाँ पर डिफरेंस नहीं है कुछ भी. ये जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जमा हो गए हैं. एनाफेज में क्रोमैटिड्स क्या हो गए हैं, ब्रेक डाउन हो गए हैं, जिससे कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अलहदा हो गए हैं, है ना. यानी यहाँ पर आपको 2 अलहदा पोल्स के पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं. और टीलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लिया तैयार होते हैं. फिर साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस में 2 क्या होते हैं, डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पर हैप्लॉइड तैयार हो गए हैं. तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपका मियोसिस 1 ख़त्म हुआ. मियोसिस 1 में 2 हैप्लॉइड सेल्स तैयार हुए. नेक्स्ट आते हैं प्रोफेज 2. अब यहाँ पर है कैरियोकाइनेसिस 2, है ना. कैरियोकाइनेसिस 2 में फिर से क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. ये 2 सेल्स है अलहदा. अब दोनों सेल्स में होगा. प्रोफेज 2 दोनों फेज में होगा. फिर उसके बाद मेटाफेज में क्या होगा, दोनों के क्रोमोसोम्स दरमियान में स्पिंडल फाइबर्स से आ जाएंगे. फिर दोनों में एनाफेज में क्या होगा, क्रोमैटिड्स ब्रेक डाउन होंगे.
पोल्स की तरफ डिवाइड हो जाएंगे, दोनों सेल्स में साथ साथ हो रहा है। फिर यहाँ पर टीलोफेज में 4 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार होंगे और फिर उससे 4 जो है हैप्लॉइड सेल्स इस तरीके से साइटोकाइनेसिस में तैयार होंगे। तो इस तरह यहाँ पर मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर 2n से यहाँ पर 2n यानी डिप्लॉइड सेल से 2 डिप्लॉइड सेल्स तैयार हुए इन माइटोसिस। इन मियोसिस फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर सेम रहता है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हाफ होकर हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार होते हैं, जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, गैमेट्स के फ्यूजन के टाइम पर फिर उसको क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के साथ हमारा इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूएशन में साइंस सेकेंड का ही 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। तो वेट कीजिए मेरे नए वीडियो का। मेरे वीडियोज़ अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और करना ना भूलिए और जो है बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब कभी भी मैं अपलोड करूं आपके पास ये वीडियोस आ जाएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलामु अलैकुम।